आज वीडियो में बात करने जा रहा हूँ न्यूरो साइंस और अमीरुल मोमिनीन मौला अली इस्लाम के ऊपर। मौला अली इस्लाम ने न्यूरो साइंस के ऊपर क्या कहा है, क्या उनका थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है इस पूरी चीज को लेके। न्यूरो साइंस आज की मॉडर्न जो है वो क्या डिस्कवर कर चुकी है, और मौला अली इस्लाम पहले ही वो बता चुके हैं। वो सारी बातों पर डिस्कशन करने जा रहा हूँ। ये कंप्लीटली फ्री लेक्चर होने जा रहा है। मैं सोच रहा हूँ इसको दो पार्ट में कवर करूंगा, अगर एक पार्ट में नहीं कवर होता है। वीडियो देखते रहिए। आज हम लोग बात करेंगे इमाम अली इस्लाम और न्यूरो साइंस के ऊपर। आज स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं न्यूरो साइंस और अमीरुल मोमिनीन मौला अली इस्लाम के ऊपर। काफी डिटेल और एक मतलब आपके लिए बहुत ज्यादा एलाबोरेटेड लेक्चर होने जा रहा है। काफी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। इसको मैं काफी दिल से प्रिपेयर कर रहा था, इसको सोच रहा था कि इस पे वीडियो करनी चाहिए। तो फाइनली जो है वो इंशाल्लाह हम लोग न्यूरो साइंस और अमीरुल मोमिनीन की जो भी रिवायात और बातें हैं सबको जो है वो कोलैबोरेट करके हम लोग इसके ऊपर एक पीस जो है वो आउटकास्ट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो है वो प्योर रिसर्च के ऊपर बेस्ड है। प्योरली जो है वो रिवायतों को स्टडी करने के बाद जो अमीर मोमिनीन ने मुझे आता किया, उसके बेसिस पे जो है वो कुछ आपके सामने जो एनालॉजीज है वो पेश करने जा रहा हूँ। बात का आगाज करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो अमीर मोमिनीन की एक रिवायत से ही जो है वो आगाज करूंगा, एक हदीस से आगाज करूंगा। तो अमीर मोमिनीन जो है वो फरमाते हैं बीमारी के मुताल्लिक। अच्छा, बीमारी जो है वो कुछ लोग समझते हैं कि ये जो है वो गुनाहों का कफारा है, ये एक हदीस है। इस लिहाज से तो लोग जो है वो उसको इस तरीके से लेते हैं। कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि बीमारियां जो है वो आपके जो बुरे काम है उसकी जो नफी है उसके लिए होता है, कि आपके बुरे काम जो है या आपने गुनाह जो किए वो सारे इस दुनिया में कट जाए, और फिर आखिरत में या फिर बरज़ख में जो है वो आपको कोई परेशानी ना झेलनी पड़े, या फिर आप जो है वो बड़ा क्लीन होके वहां पर जाए। ये भी एक पर्सपेक्टिव है। मैं थोड़ा सा एक इरफानी पर्सपेक्टिव लेके आपके लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ कि अमीर मोमिनीन की एक रवायत के बेसिस पे। हालांकि ये रवायत जो है वो बहुत ज्यादा मैंने मेंबरों पे या फिर बहुत ज्यादा स्पीकर्स के जरिए नहीं सुनी है, बहुत कम मुख्तसर लोगों के जरिए सुनी है, और इरफानी या आरफीन के जरिए मैंने ज्यादा सुनी है इसको। तो मैं उसी के लिहाज से इस पे बात करना चाहूंगा। तो अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो बीमारी है तुम्हारी वो तुमसे ही है। अगर तुम्हारे अंदर कोई बीमारी है, या फिर तुम अगर बीमार हो या फिर परेशान हो, या फिर जो भी तुम्हारे अंदर एक सिकनेस है, तकलीफ है, सिकनेस से सिर्फ मुराद बीमारी नहीं है, कोई भी अगर तुम्हारी तकलीफ है, परेशानी है, कुछ भी है, वो तुमसे ही है। लेकिन तुम जो है उसे नहीं जानते, मतलब तुम उसे परसीव नहीं करते, लेकिन वो जो है वो तुमसे ही है। मतलब तुम ही इसकी वजह हो, तुम ही उसका जो कोर रीजन है किसी भी तुम्हारी बीमारी या परेशानी या तकलीफ को, वो तुम ही हो। लेकिन जो है वो तुम उसको उस तरीके से नहीं लेते, तुम्हारा नजरिया मुख्तलिफ रहता है, लेकिन असल में वो तुमसे ही। तो इसको मैं बुनियाद बना के पूरा जो है वो आगे बढ़ूंगा। और न्यूरो साइंस की काफी चीजें जैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी या फिर और जो कोर कॉन्सेप्ट्स है न्यूरो साइंसेस के जो आज डिस्कवर्ड है, वो मैं बात करूंगा इस प्रिंसिपल को लेके। और भी कई सारे मौला की रवायतें हैं उस पर भी लाऊंगा जो मौला फरमाते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि आज की न्यूरो साइंस से ये रिवायत कैसे खूबसूरती से अलाइन होती है, अगर मैं सिर्फ उस पर ही बात करूं, तो आप सिर्फ इस सेंटेंस को सिर्फ अगर देखें अमीर मोमिनीन के, मौला फरमाते हैं कि तुम्हारी सिकनेस जो है वो तुमसे ही है, और तुम उसको उस तरीके से परसीव नहीं करते। तो आज की जो मॉडर्न साइंस है, जो मॉडर्न स्टडीज है, या फिर जितनी भी डिसरेगुलेशन की बातें होती हैं, या फिर क्रॉनिक स्ट्रेस की बात होती है, या नेगेटिव थॉट्स की बात होती है, या फिर एक आप कह लीजिए परप्लेक्स रूटीन्स की बात होती है, वो सारी चीजें जो है वो अल्टीमेटली क्या कर रही हैं, न्यूरो साइंस के अकॉर्डिंग वो हमारे ब्रेन को जो है वो हार्म कर रही है, वो नुकसान पहुंचा रही है। इसका को पहला जो है रीजन वो ये हो गया कि जितनी भी मुश्किलात, परेशानियां, तकलीफ, ट्रॉमा, या आपके लिए स्ट्रोक, वो सब कुछ जो है वो अल्टीमेटली आपके दिमाग को नुकसान पहुंचा रहा है। पहली चीज ये हो गई। इसके अंदर मुमकिन है बहुत एक्सेस फियर, यानी कि हद से ज्यादा जो है वो खौफ, या फिर एंजाइटी फील होना, या फिर ओवर स्टिमुलेशन किसी भी चीज को लेके। तो ये जो ओवर स्टिमुलेशन हो जाता है, इसको जो है वो स्पेसिफिक पार्ट जो है उसको एमीडाला कहते हैं। एमीडाला, एमिगडाला या फिर एमीडाला बायोलॉजिकल जबान में। तो ये जो एमिगडाला होता है ये हमारा सेंटर ऑफ फियर होता है, यानी कि हमारे जिस्मानी कैफियत पे जो फियर या फिर जो खौफदारी होता है, इसका जो मंबा है, इसका जो कोर एपिसेंटर है, वो हमारे जहन में। हर चीज हमारे जहन से जो शुआएं हैं या जो वेव सिग्नल्स है वो वहां से आते हैं। और उसमें जो है जो उसका कोर है कि जहां से हमारे ये खौफ का ये जो एक आप कह लीजिए एक सेगमेंट आता है, या फिर खौफ जो है वो स्टिमुलेट होता है, खौफ जो है वो पूरे जिस्मानी कैफियत में आता है, उस जगह को जो है उस जिस जगह से होता है वो, ये जो वो कोर सेंटर है उसको जो है वो एमिगडाला कहते हैं। एमिगडाला कहते हैं बायोलॉजिकल जबान में। अच्छा, ये होता क्या है, वो कॉर्टिसोल रिलीज करता है।
एमिगडाला जो है वो हमारा फियर सेंटर है कि जो कि कॉर्टिसोल रिलीज करता है, और वो हमारी हिमोकैम्पस हिमोकैम्पस जो हमारा मेमोरी है, यानी कि हमारी जहन में जो हर चीजें स्टोर होती हैं वो हिमोकैम्पस पे स्टोर होती है। तो हिमोकैम्पस जो है वो आप कह लीजिए एट द बैक एंड पे होता है, कि जहां पर जितनी भी आपकी मेमोरीज है या एक्सपीरियंस है या एक्सपेरिमेंट्स है या फिर जो आपकी एक पूरी एक टाइमलाइन जितनी भी चीजें हैं वो जहाँ स्टोर होती है उसको जो है वो हिमोकैम्पस कहते हैं। और आप जब एंजाइटी फील करते हो या फिर आप थोड़ा सा परेशान हो जाते हो या फिर आपको कोई मुश्किल पेश आ जाती है या फिर आप घबरा से जाते हो और फियर यानी कि खौफ पैदा जब आपके अंदर हो जाता है, तो आपका जो एमिगडाला जो आपका रीजन है, यानी कि जो फियर का रीजन है जहाँ पर खौफ होता है, तो वहां पर जो है वो कॉर्टिसोल रिलीज होता है, और कॉर्टिसोल फौरन जो है वो आपका हिमोकैम्पस पे अटैक करता है, और फौरन आपको जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो शट डाउन हो जाता है। आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो शट डाउन हो जाता है, मतलब जहां से आप रैशनली सोचते हो, यानी कि अगर आप जो सही गलत फैसला करते हो, ये अच्छा है ये बुरा है, ये सच सच है या झूठ है, या जितनी भी इस टाइप की जो चीजें होती है जहां से आप फैसला करते हो, वो आपका शट डाउन हो जाता है। किस वजह से? क्योंकि जब आपका एमिगडाला जो फियर का सेंटर है वहां पर प्री कॉर्टिसोल रिलीज होता है, कॉर्टिसोल जो है वो हिमोकैम्पस पे अटैक करता है, और हिमोकैम्पस जो है वहां पर फौरन शट डाउन हो जाता है आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जहां से आप रैशनल थिंकिंग करते हो। अल्टीमेटली जो है अमीर मोमिन हमें इसी मुतालिक बता रहे हैं, अमीर मोमिन हमें 1400 साल पहले इसी मुतालिक बता रहे हैं कि जब ये पूरा मामला होता है, कि जो आज की न्यूरो साइंस कहती है, अमीर मोमिन फरमाते हैं कि ये जितना भी साइंस ने बताया है, इससे मौला फरमाते हैं कि जितनी भी सफरिंग है, जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी मुश्किलात है, वो तुमसे ही है, लेकिन तुम नहीं जानते। यानी कि अल्टीमेटली तुम्हारी जो एंजाइटी है या फिर तुम्हारी जो परेशानी है, वो जो एक न्यूरो मैकेनिज्म तुम्हारे जहन में होता है, वो तुम्हारे जहन में होता है, वो कहीं बाहर एनवायरमेंट में नहीं हो रहा है कि जिसकी वजह से जो है वो तुम परेशान हो रहे हो। नहीं, तुम अपने जहन में वो कैफियतें पैदा करते हो कि जिसकी वजह से तुम परेशान होने लगते हो, यानी कि तुम्हारी परेशानी, तुम्हारी दुख, तुम्हारी तकलीफ तुमसे है, कहीं बाहर एनवायरमेंट से नहीं है। कुछ बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ यहाँ पे है, अंदर है। लेकिन आप जो है वो बाहर उसको रिफ्लेक्ट करते हो, बल्कि हर चीज का रिफ्लेक्शन जो बाहर है वो तुम्हारे अंदर है। अमीरुल मोमिनीन मौला अलैहि सलाम ये फरमाते हैं। तो इसको अगर थोड़ा सा एक डायग्राम से आप लोगों को समझाऊं, तो आप ऐसा समझो कि जो भी आपके नेगेटिव इमोशंस है, आप कहा चाहोगे तो इसका पार्ट 2 जो है वो मैं ब्लैक बोर्ड पे कर दूंगा, लेकिन अभी जो है वो मैं मोर ऑफ अ वीडियो लेक्चर कर रहा हूँ, एक फ्री लेक्चर के फॉर्मेट में। तो जो भी आपके नकारात्मक या फिर नेगेटिव इमोशंस है या फिर जो गलत इमोशंस आपके जहन में आते हैं, इसके दो, आप इसको ऐसे दो तरीके से कैटेगराइज कर दीजिए। पहला, एमिगडाला, जो कि आपका फियर रिस्पॉन्स होता है, यानी कि जब आपको खौफ और खतरा और सारी चीजें होती हैं, वो इसकी उपज है, यहाँ से जो है वो सारी जनरेशन होती है एमिगडाला से। और जो दूसरा है वो है क्रॉनिक फियर। क्रॉनिक फियर क्या होता है? एक्चुअली क्रॉनिक फियर जो है वो अल्टीमेटली डायरेक्ट करता है एमिगडाला को, यानी एमिगडाला में जो भी आपका खौफ का जो एक आप कह लीजिए एक एनवायरमेंट बनता है या फिर एक सिनारियो बनता है, वो एमिगडाला में ही बनता है, कि जहां पर खौफ क्रिएट होता है। लेकिन क्रॉनिक फियर भी जो आता है वो एमिगडाला में ही आता है, और फिर अल्टीमेटली जब एमिगडाला में चीजें आती हैं, तो फिर मैंने जो बात की कि कॉर्टिसोल रिलीज होता है, और वो आपके हिमोकैम्पस पे अटैक करता है, यानी कि आपकी मेमोरी लेन पे अटैक करता है। और उस मेमोरी लेन पे जब अटैक करता है तो वो डैमेज होती है, और उस डैमेज की वजह से आपकी मेमोरी लॉस हो सकता है, आपके ट्रॉमा हो सकता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आपको गुस्सा आता है या फिर आप जब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हो, तो फिर आपकी जितनी भी मेमोरी और जितनी बातें, पीछे अच्छी बातें, सच्ची बातें, सत्य वचन, या फिर कुरान की बातें, गीता की बातें, वेदों की बातें, वो सब खत्म हो जाती है। वो आपको याद ही नहीं आती। क्यों नहीं याद आती? क्योंकि उस वक्त आपका हिमोकैम्पस अटैक हो चुका होता है। हिमोकैम्पस पे अटैक जब कॉर्टिसोल रिलीज होके होता है, तो आपको उस वक्त कुछ भी याद नहीं आता। उस वक्त के लिए अगर आप बहुत ज्यादा इसको सिवियर केस ले जाओ, तो आपके मेमोरी लॉस हो सकता है, वरना आप उस वक्त के लिए कुछ याद नहीं कर पाते हो, कुछ सोच नहीं पाते हो, अल्टीमेटली आप गलत फैसला लेते हो। तो अमीर मोमिनीन मौला इस्लाम वही फरमा रहे हैं कि तुम्हारी बीमारी तुमसे ही है, लेकिन तुम उसे वैसे परसीव नहीं करते। तो हिमोकैम्पस पे जो अटैक होता है, उसके जरिए मेमोरी लॉस हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, या फिर और चीजें हो सकती हैं। अब हिमोकैम्पस जब डैमेज हो जाता है, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है, या फिर जो नेक्स्ट स्टेप आती है, वो आती है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की। यानी कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो आपकी डिसीजन पैरालिसिस कर देता है, यानी कि आप फैसला नहीं ले पाते हो। आप चाहे गुस्से में हो, परेशान हो, घबरा गए हो, या फिर आपके ऊपर एक बार ही बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया हो, इस सिचुएशन में आपका जो पेरीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, वो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो है वो उसके अंदर नल एंड वॉइड हो जाती है। उस वक्त जो है वो आप फैसला नहीं ले पाते हो। और इसीलिए आपने देखा होगा कि अमीरुल मोमिनीन ने एक और बात फरमाई, जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, कि गुस्से में और बहुत ज्यादा खुशी में जो है वो फैसले ना लो।
वो फैसले कभी भी बहुत ज्यादा खुश होके और बहुत ज्यादा गुस्से में जो है वो मत लो। वो क्यों ना लो? वो इसी वजह से क्योंकि आपका हिपोकैम्पस जो है वो फ्यूज हो चुका है उस वक्त के लिए, यानी कि मेमोरी आपकी जा चुकी है। ऑन द स्पॉट जो है वो आप कभी भी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी में नहीं होते हो, और इस वजह से जो है वो आप कोई गलत फैसला ले लेते हो। इसलिए जो है वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो उस वक्त आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे होते। तो ये अमीर मोमिनीन ने रिवायतों में फरमाया कि जो आज की न्यूरो साइंस जो है वो आपके सामने पेश करी। तो ये फर्स्ट सेगमेंट था, फर्स्ट पार्ट था जो मैंने आपके सामने पेश किया। अब जो है वो अगर मैं आगे बात करूं तो अमीर मोमिनीन एक और बात फरमाते हैं। अमीर मोमिनीन जो है वो एक और रिवायत अमीर मोमिनीन की मैं पेश करता हूँ, फिर मैं इसको आगे लेके चलता हूँ। कि अमीर मोमिनीन फरमाती हैं कि तुम्हारी जो दवा है, यानी तुम्हारी बीमारी जो है वो तुमसे ही है, लेकिन तुम उसको मुख्तलिफ तरीके से देखते हो, पहली बात। दूसरी बात, अमीर मोमिनीन फरमाते हैं कि जो तुम्हारी रेमेडी है, जो तुम्हारी सॉल्यूशन है, तुम्हारी दवा है, तुम्हारा मेडिसिन है, वो तुम्हारे अंदर ही है, लेकिन तुम नहीं जानते। यानी कि तुम्हारी जो दवा है, जो तुम्हारा सॉल्यूशन है तुम्हारी तकलीफ का, वो तुम्हारे अंदर खुदा ने रखा है, नेचर ने कुदरत ने तुम्हारे अंदर रखा है, लेकिन तुम उसको उस तरीके से नहीं देखते, किसी दूसरे तरीके से देखते हो, और तुम उस बात को नहीं जानते हो कि तुम्हारा सॉल्यूशन तुम्हारे अंदर है। तो अब इसको लेके जो है वो मैं आगे चलता हूँ कि अमीर मोमिनीन की इस रवायत को आगे लेके चलते हैं, और फिर न्यूरो साइंस में देखते हैं कि न्यूरो साइंस जो है वो इस पे क्या बात करती है। अगर मैं बात करूं कि इस पर्टिकुलर फिनोमेना या फिर इस फिनोमेनन को क्या कहते हैं न्यूरो साइंस में या फिर आज की मॉडर्न साइंस में, तो इसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। अभी न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होता है, ये क्या फिनोमेना है न्यूरोप्लास्टिसिटी का? तो जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो एक ऐसा मिरेकल है जिसके अंदर ये बात होती है कि जो ब्रेन है उसकी एक डिवाइन एबिलिटी है, एक डिवाइन कैफियत है, एक डिवाइन कुदरत है उसमें। आपके जहन में एक डिवाइन कैफियत है, यानी कि कुदरती कैफियत है। वो क्या कैफियत है? वो क्या करती है? वो खुद रिवायर कर सकती है, खुद ही अपने कनेक्शन बना सकती है, खुद ही अपने आप को ठीक कर सकती है, और खुद ही नए कनेक्शन ग्रो कर सकती है आपके इंटरनल या फिर आप कह लीजिए आपके इंटेंशनल या फिर अनइंटेंशनल एफर्ट्स है। यानी कि अगर आप कोई चीज सोच रहे हो, चाह रहे हो, तो आपकी ऑटोमेटिक वायरिंग होने लगेगी, आप ग्रो करने लगोगे। आपके अंदर जो आपके लिए जो डैमेजेस है जहन में, जो जहन डैमेज हुआ है, डिप्रेस हुआ है, वो ऑटोमेटिकली जो है वो ठीक होने लगता है। इस फिनोमेना को न्यूरो साइंस में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इस फिनोमेना को ये न्यूरोप्लास्टिसिटी कहलाता है। तो अब अमीरुल मोमिनीन की जो अमीरुल मोमिनीन ने जो आज से 1400 साल पहले बात फरमाई, मैं उसी को बार बार कहूंगा कि अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि तेरी दवा तुझ में ही है और तू नहीं जानता। तो अल्टीमेटली ये जो मिरेकल है, ये जो प्रोसेस है, ये जो फिनोमेना है न्यूरोप्लास्टिसिटी का, ये अमीरुल मोमिनीन 1400 साल पहले फरमा चुके हैं कि ये चीज तुम में है लेकिन तुम नहीं जानते। तुम्हारी बीमारी तुमसे है और तुम नहीं जानते, और तुम्हारी दवा तो तुझ में ही है, तुम्हारी दवा तुम्हारे अंदर ही है, लेकिन तुम नहीं जानते। तो ये जो है वो न्यूरोप्लास्टिसिटी का इफेक्ट है कि जो अमीर मोमिनीन पहले ही फरमा चुके हैं। अब कई कुछ प्रैक्टिस के ऊपर मैं बात करता हूँ जो कि वर्जन में आई है, और उसका क्या इफेक्ट है या फिर क्या असर है या फिर क्या उसकी खूबसूरती है, उस पर भी बात थोड़ी सी करनी चाहिए। तो कुछ प्रैक्टिसेस जैसे कि सुजूद हो गया, या मेडिटेशन हो गया, या जिक्र हो गया, या फिर आपका और इस टाइप की जो एक्टिविटीज है कि जो आप डे टू डे परफॉर्म करते हो, तो इसमें होता क्या है? जब आप सजदा कर रहे हो या फिर आप कोई जिक्र कर रहे हो, खुदा का नाम ले रहे हो, या फिर मेडिटेट कर रहे हो, ये सबसे होगा क्या? ये सब का क्या फायदा है न्यूरो साइंस के अकॉर्डिंग? तो न्यूरो साइंस के अकॉर्डिंग जो है इसके अंदर सबसे पहली चीज जो आपका वैगस नर्व है, एक चीज होती है वैगस नर्व। अब ये जो वैगस नर्व है, इसके अंदर ये सेरोटोनिन जो होता है, जो इम्बैलेंस हो जाता है, वो रिस्टोर होने लगता है। अगर आप सजदा कर रहे हो, अगर आप कोई मेडिटेशन कर रहे हो, अगर आप कोई जिक्र कर रहे हो, तो इससे जो सेरोटोनिन है आपके जिस्म में वो बैलेंस होने लगता है। सेरोटोनिन जो है वो एक तरीके का हार्मोन है कि जो कि बैलेंस होने लगता है, एक तरीके का केमिकल है, और उसकी वजह से जो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो स्ट्रेंथन होने लगता है। अब ये वही वाली बात जो है वहीं पे हम लोग बैक पे आ गए कि जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो आपके डैमेज करता है। कहाँ पे डैमेज करता है? वो आपका हिपोकैम्पस डैमेज करता है, और हिपोकैम्पस के बाद भी जो है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जब फेल होता है, फ्यूज होता है, तो उसके बगैर आप डिसीजन मेकिंग एबिलिटी या फिर कैपेसिटी में नहीं होते हो। तो इसकी वजह से कि जब आप प्रोस्ट्रेशन करते हो या फिर जो है वो मेडिटेशन करते हो या जिक्र करते हो या इस टाइप की रिलीजियस एक्टिविटी करते हो, तो फिर आपकी जो वेगस नर्व है वो सेरोटोनिन बैलेंस करती है, रिट्रीव करती है, और फिर आपकी जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो स्ट्रेंथन होता है। अब अमीर मोमिनीन जो है उनकी बात पे फिर आते हैं, अमीर मोमिनीन ने क्या फरमाया था। तो अमीर मोमिनीन जो है वो ये नहीं कहते कि
कोई बाहर से चीज आई है और वो तुम्हें ठीक करेगी। अब समझ पा रहे हो अमीर मोमिनी का कहना है? अमीर मोमिनी कहते हैं कि कोई बाहर की चीज तुम्हें आके ठीक नहीं करेगी, तुम्हारे अंदर ही वो चीज है जो तुम्हें ठीक करेगी, लेकिन तुम नहीं जानते। तो अगर जान जाओ तो ठीक हो जाओ, ये मौला फरमाना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर जो है वो सिर्फ इंसान की कैफियत पे बात नहीं हुई है, इंसान की फितरत पे बात हुई है। यानी कि इंसान की फितरत ये है कि वो बाहर सॉल्यूशन तलाशता है, इधर उधर आगे पीछे, लेकिन एक्चुअलिटी में कुदरत ने, नेचर ने, खुदा ने उसके अंदर ही जो है वो सॉल्यूशन रखा है, लेकिन वो नहीं जानता। तो ये साइंटिफिकली जो है ये प्रूव हो चुका है न्यूरो साइंस के अकॉर्डिंग कि जो न्यूरोप्लास्टिसिटी का फिनोमेना है उसके अंदर ये सारे सॉल्यूशंस इंक्लूडेड है, एम्बेडेड है, लेकिन इंसान उसको वैसे परसीव नहीं करता और वो बाहर सॉल्यूशंस जो है वो तलाशता है। अब इसकी थोड़ा-सा अगर मैं डायग्राम में बात करूँ तो फिर आपकी जितनी भी हीलिंग एक्टिविटीज़ है, चाहे वो प्रेयर हो गया, मेडिटेशन हो गया, ज़िक्र हो गया, प्रोस्ट्रेशन हो गया, जितना भी कुछ हो गया, तो इसको फिर मैं 4 सेगमेंट्स में डिवाइड करता हूँ। 4 सेगमेंट्स अलग-अलग। पहला सेगमेंट कि आपका सेरोटोनिन बैलेंस होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है उसकी रिएक्टिवेशन होती है, वो रिएक्टिवेट होने लगता है। आपका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो रिएक्टिवेट होता है। तीसरी चीज़, जो आपके न्यू कनेक्शंस हैं वो बनते हैं, जो आपके इसको कहते हैं सेप्टोनोजेनेसिस। सेप्टोनोजेनेसिस यानी कि आपके न्यू कनेक्शंस जो है वो फॉर्म होते हैं। और थर्ड चीज़ जो है वो है आपकी वेगस नर्व। जो वेगस नर्व है उसके ज़रिए आपकी बॉडी काम होती है, बहुत रिलैक्स फील करती है। तो ये हीलिंग एक्टिविटीज़ या फिर ज़िक्र, नमाज़, पूजा, अर्चना, ये जितना भी कुछ करते हो इसके ज़रिए जो है वो तुम्हारा सेरोटोनिन बैलेंस होता है, तुम्हारा प्रीफ्रंटल एक्टिवेशन होता है, बल्कि रिएक्टिवेशन होता है, और सेप्टोनोजेनेसिस होता है, जिससे न्यू कनेक्शन जो है वो न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग बनते हैं, और वेगस नर्व जो है वो काम होती है, जिसके थ्रू तुम्हारी बॉडी कंप्लीट रिलैक्स स्टेट पे आती है। तो ये 4 अमीर मोमिनीन ने जो फरमाया है वो ये बातें कि ये 4 चीजें जो है वो होती हैं अकॉर्डिंगली तुम्हारे अंदर, लेकिन तुम बाहर तलाशते हो, लेकिन सॉल्यूशन तुम्हारे अंदर है। अब इसमें क्या होता है, अगर मैं बात करूं जो पहली की 2 बातें हैं कि जो सेरोटोनिन का बैलेंस हो जाता है, जब वो बैलेंस होता है और जो प्रीफ्रंटल रिएक्टिवेशन होता है, इसके जरिए आप बहुत साफ सोच पाते हो, क्लियर सोच पाते हो, रैशनल हो जाते हो, सही गलत में फैसला कर पाते हो। ये पहली चीज यहाँ पर हो जाती है। दूसरी चीज, जो सेप्टोनोजेनेसिस है, यानी कि आपकी जो न्यू कनेक्शंस फॉर्म होते हैं और आपकी जो वेगस नर्व बॉडी को काम करती है, इसके जरिए जो है वो जो इन्फ्लेमेशन होती है वो रिड्यूस हो जाती है। आप जितना भी आप समझ रहे हो ना कि लोग जो गुस्से में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, फिर वो एक रिलैक्स जो हो जाते हैं ना कि आपको गुस्सा कंट्रोल करना आ जाता है, तो आपकी जो इन्फ्लेमेशन है वो रिड्यूस हो जाती है। यानी कि इन चारों फैक्टर्स से आप अल्टीमेटली जो है वो क्लियरली थिंक कर पाओगे, और दूसरी चीज, आपकी जो इन्फ्लेमेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो ये जो है वो जिक्र और प्रेयर्स और सारी चीजें जो आज से हजारों साल पहले हमें रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में बताई गई है, न्यूरो साइंस या फिर न्यूरोप्लास्टिसिटी के अकॉर्डिंग इस सब का फायदा यूं आता है। तो मैं 2 सेगमेंट्स में आपके साथ बात कर चुका हूँ। पहली चीज कि तुम्हारी बीमारी तुम में, तुमसे ही है लेकिन तुम नहीं जानते, और तुम्हारा सॉल्यूशन भी तुम में ही है लेकिन तुम नहीं जानते। अब मैं बात करूंगा कि अमीर मोमिनीन का जो फ्रेमवर्क मौला ने दिया, अमीर मोमिनीन का जो एक फ्रेमवर्क है या फिर एक मॉडल है, और आज की जो मॉडर्न न्यूरो साइंस है उसको थोड़ा सा मैं जो है वो आपके साथ लेके चलूंगा और बात करूंगा इसके ऊपर। अब अमीर मोमिनी जो है वो हमें सिखाते हैं, हमें बताते हैं, हमें दिखाते हैं कि जो इंसान का सोल है, या फिर इंसान को अगर मैं इन जनरल बात करूं, तो इंसान जो है वो 3 चीजों का मजमुआ है। मतलब इंसान का सोल में अगर बात कर लूं, तो इंसान का जो सोल है वो इस तरीके से है कि उसके अंदर पहली चीज नफ्स है, जो आपकी डिजायर्स का बेस है, इच्छाओं का, आपकी ख्वाहिशात का जो बेस है, कि जहां से ख्वाहिशात इम्पल्सिवली बढ़ती हैं, वो नफ्स है। दूसरी चीज कल्ब। कल्ब जो है वो आपका एक, मैं दिल तो एग्जैक्टली नहीं कहूंगा क्योंकि दिल एक अलग चीज है, मतलब मैं ऑर्गन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कल्ब इमोशनल स्टेट की बात कर रहा हूँ, कि जहां पर जो है वो आपका एक, जो आपका दिल इमोशनल इमोशनल दिल होता है वो कल्ब है आपका, और जो आपका रैशनल इंटेलेक्ट है वो अक्ल है। यानी कि 3 चीजें अमीर मोमिनीन के मॉडल के अकॉर्डिंग 3 चीजें ह्यूमन सोल में एग्जिस्ट करती है। पहली चीज है नफ्स, जो कि आपकी डिजायर्स का बेस है। दूसरी चीज है आपका कल्ब, जो कि आपका दिल है, इमोशनल दिल है। और तीसरी चीज है अक्ल, यानी कि आपका रैशनल इंटेलेक्ट। ये तीनों चीजें जो है वो अमीर मोमिनीन के अकॉर्डिंग जो है वो आ, आप कह लीजिए सोल का कॉम्पोजिशन है।
और भी चीजें हैं, हम इन डिटेल जाएंगे तो बहुत कुछ आ जाता है, लेकिन मैं ऊपर ऊपर से बात कर रहा हूँ न्यूरो साइंस के अकॉर्डिंग, मतलब उसकी लाइट में, उसके रिफ्लेक्शन में, दोनों चीजों को लेके साथ में चल रहा हूँ। और अगर मैं मॉडर्न न्यूरो साइंस का फ्रेमवर्क पे बात करूँ कि जो आज का मॉडर्न न्यूरो साइंस की बातें हैं या फिर जो रिसर्च कहती है, वो कहती है कि तीन चीजें इस तरीके से है कि पहला जो है वो आइड है, जिसको हम फ्लूइड या एमिगडाला कहते हैं। एमिगडाला जो कहते हैं, मैंने भी बात की आपसे कि जो फियर, जहां से मैंने बात की जो फियर वाला एक एरिया होता है वो एमिगडाला है। तो फ्लूइड या एमिगडाला जो है वो पहली चीज है। इसको हम पैरेलली करस्पॉन्ड कराते हैं नफ्स से। जो दूसरी चीज है वो है लिम्बिक सिस्टम, जो आपको पूरे जिस्म में वायरिंग फैली हुई है लिम्बिक सिस्टम की, वो कल्ब से हम लोग रेजोनेट कराते हैं। और जो तीसरी चीज है वो है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि अक्ल है, जो कि रैशनली सही गलत में फैसला करती है। तो अमीर मोमिनीन का जो फ्रेमवर्क है नफ्स का, कल्ब का और अक्ल का, वो आज की न्यूरो साइंस है वो आपको इस तरीके से बताती है। और मैं ये मानता हूँ कि साइंस में हर वो चीज जो प्रूफ होती है और आती है वो अमीर मोमिनीन पहले ही बता चुके हैं। जो चीजें डिस्कवर हो जाती है वो हम लोग जो है वो समझने लगते हैं, और जो चीज अभी डिस्कवर नहीं भी हुई है लेकिन रिवायतों में प्रेजेंट है, आप उस पर गौर फिक्र करोगे, सोचोगे, तो अल्टीमेटली आपको वो समझ में आएगा। तो ये कुछ चीजें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस डायग्राम की और इसके ऊपर थोड़ी सी मैं अगर फोकस करूँ, तो फिर अमीर मोमिनीन का जो कॉग्निटिव मैप है वो, और जो न्यूरो साइंस का कॉग्निटिव मैप है वो, दोनों को आपको मैं दिखा के चल रहा हूँ, ताकि कोई अगर न्यूरो साइंस वाला है तो अमीर मोमिनीन की बात सुने, और जो अमीर मोमिनीन के मानने वाले हैं वो न्यूरो साइंस को इस तरीके से देखे कि तेरे मौला ने वो बातें बहुत पहले बता दी है कि जो आज न्यूरो साइंस बता रहा है। तो अमीर मोमिनीन का जो कॉग्निटिव मैप है वो कुछ इस तरीके से है कि जो नफ्स है वो बेस है डिजायर्स का। ऑन द कॉन्ट्ररी, नहीं, ऑन द कॉन्ट्रास्ट या फिर ऑन द पैरेलल, जो आपका आइड है या ईड है या फ्लूइड है सबकॉन्शियस, वो जो है वो आपके कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस के मैप में आता है। नफ्स तो उसका हो गया सबकॉन्शियस आइड, कल्ब तो उसका सबकॉन्शियस हो गया लिम्बिक सिस्टम, और अक्ल उसका सबकॉन्शियस, उसका आपके लीजिए जो पैरेलल है वो हो गया प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। तो ये अमीर मोमिनीन का फ्रेमवर्क है जो जिसके अंदर नफ्स है, कल्ब है और अक्ल है। और जो न्यूरो साइंस का फ्रेमवर्क है उसी को इन्होंने उसी प्रिंसिपल्स के बेसिस पे अब एक्सटेंड करके आइड जो कि सबकॉन्शियस है, लिम्बिक सिस्टम जो कि इमोशंस और मेमोरीज के बारे में बात करता है, और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी कि जो डिसीजन मेकिंग एप्टीट्यूड आपको देता है। तो ये जो तीन चीजें हैं वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होती हैं अमीर मोमिनीन इस्लाम के पूरे न्यूरो साइंस के फ्रेमवर्क में, और आज का जो मॉडर्न फ्रेमवर्क है उसके अंदर। अब अमीर मोमिनीन की एक और बात को लेके आगे बढ़ते हैं और फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं इस लेक्चर के, कि अमीर मोमिनीन इस्लाम क्या फरमाते हैं जिहाद के ऊपर। तो जिहाद जो है वो बड़ा एक कंट्रोवर्शियल वर्ड है, उसको बहुत लोग बहुत तरीक़ों से लेते हैं और अलग अलग तरीक़ों से उसको जो है वो एड्रेस करते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्योंकि अमीर मोमिनीन ने जो कह दिया वो लास्ट है और वो फाइनल है, तो अब अमीर मोमिनीन जिहाद क्या क्या कहते हैं उस पर बात करते हैं कि आखिर एक्चुअली जिहाद क्या है। तो अमीर मोमिनीन फरमाते हैं कि जो सबसे बड़ा जिहाद है वो तुम्हारे सेल्फ के अगेंस्ट, यानी कि तुम्हारी इच्छाओं के अगेंस्ट, तुम्हारे नफ्स के अगेंस्ट, तुम्हारी ख्वाहिशात के अगेंस्ट, तुम्हारी तुम्हारी जो तुम्हारा दिल चाह रहा है उसके अगेंस्ट जो तुम करते हो, वो तुम्हारी एक्चुअल जिहाद है। सबसे बड़ा जिहाद वो है, और सब जो है वो जिहाद नहीं है, ये एक्चुअल में जिहाद है। तो अब की साइंस जो है वो इसको कहते हैं, इस न्यूरो साइंस इस चीज को कहती है, इस अमीर मोमिनी की रिवायत को न्यूरो साइंस जो है वो कहती है कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है? कॉग्निटिव डिसोनेंस जो है वो एक तरीके का रैशनल ब्रेन है, जो कि आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जैसे हमने बात अभी की। तो जो आपका रैशनल ब्रेन है जो कि डिसीजन मेकिंग करता है, यानी कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, और इमोशनल ब्रेन है यानी कि लिम्बिक सिस्टम या फिर अमिगडाला जो है, वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट पे आ जाता है। यानी कि आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो कुछ और कह रहा है, और आपका जो इमोशनल ब्रेन है यानी कि आपका जो लिम्बिक सिस्टम है या फिर जो अमिगडाला है वो कुछ और कह रहा है। यानी कि इमोशनल स्टेट कुछ और कह रही है, रैशनल स्टेट कुछ और कह रही है। तो जब ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं या फिर आपस में कॉन्ट्रास्ट करते हैं या फिर अख्तलाफ इन दोनों में होता है, तो वो सिचुएशन जो है उसको हम लोग कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। अब कॉग्निटिव डिसोनेंस जो है, हम लोग इसको अगर एक्सटेंड करें तो फिर सेल्फ कंट्रोल, कॉन्शियस थॉट, वैल्यू बेस्ड एक्शन, ये सारी जितनी भी चीजें ये एक्टिवेट करती है आपके ब्रेन के एग्जीक्यूटिव रीजन्स को, कुछ खास हिस्सों को। आपकी जो एक्टिवेशन है वो कब होगी? कि जब आप खुद पे कंट्रोल करोगे, अपने ख्यालों को खुद से ड्राइव कराओगे, कॉन्शियसली सोचोगे उसको, मतलब सही होके मतलब उसके अंदर रह के
रैशनल होके सोचोगे और वैल्यू बेस्ड एक्शन करोगे, यानी कि हर वो चीज जिसके अंदर वैल्यू पाई जाती है अगर तुम करते हो तो जो है वो तुम्हारे कुछ जहन के ब्रेन के रीजन जो है वो खुलने लगते हैं, वो एक्टिवेट होने लगते हैं कि जो पहले से एक्टिवेटेड नहीं है। और ये आप एक्चुअली में क्या कर रहे हो, अमीर मोमिनीन इस्लाम पहले ही फरमा चुके हैं, आप अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद कर रहे हो। अमीर मोमिनीन ने यही कहा कि जो सबसे बड़ा जिहाद है, जो सबसे बड़ी लड़ाई है, जो सबसे बड़ी जंग है, वो तुम्हारे खुद सेल्फ के खिलाफ है। तो जब तुम ये सब कुछ कर रहे हो, कि हर वो चीज कर रहे हो कि जिसके अंदर वैल्यू है, अपने ख्यालों को कॉन्शियसली जो है वो मॉनिटर कर रहे हो और सेल्फ कंट्रोल कर रहे हो, तो तुम्हारे जहन के या फिर तुम्हारे ब्रेन के कुछ ऐसे हिस्से एक्टिवेट हो रहे हैं कि जो पहले से एक्टिवेटेड नहीं है, और जिसके जरिए जो आप अपनी इम्पल्सिव नर्व्स है उसको कंट्रोल कर रहे हो। तो ये स्पिरिचुअल भी है और साइंटिफिक भी है, यानी कि जो इनर जिहाद है वो सिर्फ एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल भी है और स्पिरिचुअल भी है। अमीर मोमिनीन ने ये फरमाया है। तो इसका जो एक डायग्राम बनता है वो यही बनता है कि अगर आप बैटलफील्ड की बात करो, आपकी जो नफ्स की बैटलफील्ड है, आपकी जो सेल्फ है उसकी जो बैटलफील्ड है, उसके अंदर दो चीजें हैं। पहला हो गया आपका रैशनल और सेल्फ, यानी कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। और नफ्स और डिजायर्स की अगर मैं बात करूँ तो अमेगडाला और लिम्बिक। अब ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और अमेगडाला और लिम्बिक, इन दोनों को जब हम लोग आपस में लेंगे और आपस में कॉन्फ्लिक्ट होगा कि ये कुछ और कह रहा है, ये कुछ और कह रहा है, तो आपस में जब कॉन्फ्लिक्ट रेज होता है तो फिर वो एक इंटरनल डिस्ट्रप्शन होता है, उसके अंदर आपस में जो है वो इख्तलाफ होता है, आपस में जो है वो बहस होती है, आपस में लड़ाई होती है इन दोनों चीजों के ऊपर। और जब इन दोनों चीजों के ऊपर लड़ाई होती है तो उस प्रोसेस को न्यूरो साइंस में जो है वो हम लोग कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। आपस में डिसोनेंस हो रहा है कॉग्निटिवली। तो इसको, इस कैफियत को, इस प्रोसेस को, इस फिनोमेनन को हम लोग कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं, जो अमीर मोमिनीन पहले ही फरमा चुके हैं। जो सबसे बड़ा जिहाद है वो जिहाद अकबर तुम्हारे सेल्फ के खिलाफ है, तुम्हारे खुद के खिलाफ है, तुम्हारे अंदर जो सेल्फ है उसकी डिजायर्स के खिलाफ जो है वो है। अब अमीर मोमिनीन जो है वो आगे क्या फरमाते हैं चीजों को लेके, उस पर भी बात करते हैं। अब एक डिवाइन अलाइनमेंट बड़ा जरूरी हो जाता है जिंदगी में। ये जो है वो अब न्यूरो साइंस से बहुत ऊपर की बात है, लेकिन जब न्यूरो साइंस इस तक पहुंचेगी तब पहुंचेगी। फिलहाल जो है वो इसको अभी और आगे बढ़ाते हुए ले जा रहा हूँ और कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स से जो है उसको रिलेट करा रहा हूँ। आप जो सुजूद में जाते हो, सजदा करते हो, या फिर अपना माथा जो है वो जमीन पे रखते हो, या आप ये सारे जितनी भी नमाज में एक्टिविटीज है वो करते हो, तो फिर आप क्या कर रहे हो, आप आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये जो एक्चुअल में आपका जो भी रैशनल थिंकिंग है, या फिर जो रैशनल आपका बिहेवियर है, या फिर सही गलत फैसला सोचना समझना, वो सारा कुछ जितना भी कुछ है, तो जब आप सुजूद में सजदे में जब जाते हो तो आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो मतलब सिंबॉलिकली और लिटरली दोनों जो है वो हम्बल हो रहा होता है, यानी कि आप अपना सर जमीन पे रख रहे हो। तो आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हो, आप अपने नफ्स को, आप अपने सेल्फ को बता रहे हो कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो जमीन से टच हो रहा है, मेरा माथा जो है वो जमीन से टच हो रहा है। माथा जो है वो शान होता है हर इंसान की, और आप उसे जमीन पे टच कर रहे हो, तो वो आप सिंबॉलिकली भी अपने अंदर अपना जो कॉन्शियस है उसको अवेयर कर रहे हो, और आप अपने लिटरल और स्पिरिचुअल मीनिंग भी उसे अवेयर कर रहे हो। और आप अपनी आप ईगो को हम्बल कर रहे हो, कि जब आप सजदा कर रहे हो तो आप अपनी ईगो को हम्बल कर रहे हो कि मुझसे भी बड़ा कोई है, कि जिसके सामने मैं झुकता हूं, तो फिर मैं अपनी ईगो को हम्बल कर रहा हूँ, काम डाउन कर रहा हूँ, दबा रहा हूँ। तो ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो अल्टीमेटली जो है वो जमीन पे टच हो रहा है। तो जब जमीन पे टच हो रहा है तो फिर वो बाद में सोच भी रहा है कि मुझसे भी कोई बड़ी चीज है। वो नफ्स जो है वो रियलाइज कर रहा है कि कोई है जो इस सब का जो है क्रिएटर है, ओनर है, गॉड है, अलमाइटी है, ओमनीपोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, ये सब कुछ है। तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि जब आप सुजूद में सजदे में जाते हो, और ये तो वो बातें कि जो कुछ बातें हम रियलाइज करके थिंक कर पाते हैं, गौर फिक्र कर पाते हैं, वरना हर एक एक सांस में कुछ हिकमत है, कुछ कैफियत है, कुछ वजह है कि जो हम शायद रियलाइज नहीं करते। अब ये जो पोस्चर है सजदे वाला, सिर्फ ये आपका सजदा जो आप माथा अपना जमीन पे रख रहे हो, तो फिर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो सिंबॉलिकली और लिटरली दोनों जो है वो हम्बल कर रहा है आपकी ईगो को। साथ ही साथ जो है वो वेगस नर्व जो आपकी होती है, ये आपका जो पोस्चर होता है सजदे वाला, इसमें जो आपकी वेगस नर्व होती है वो अल्टीमेटली पूरे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करती है, शांत करती है, स्टेशन करती है, स्टेशनरी करती है, स्टैटिक करती है उस वक्त के लिए। और आपका जो हार्मोनल काम है, यानी आपकी जो
पूरी वायरिंग है जिस्म में या फिर आपकी जितनी भी नेटवर्किंग है पूरे जिस्म की, वो उस वक्त के लिए काम हो जाती है कि जब आप सजदे में जा रहे होते हो। अल्टीमेटली क्योंकि आपकी वेगस नर्व जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इस पूरी बॉडी को काम और रिलैक्स करने के लिए, और आप जब आप सजदा कर रहे होते हो तो आपकी वेगस नर्व काम हो रही होती है, तो फिर अल्टीमेटली आपकी बॉडी काम हो रही होती है। तो न्यूरो साइंस के अकॉर्डिंग भी आप जब सजदा करते हो तो इस तरीके से जो है वो इतना फायदेमंद है कि अल्टीमेटली आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स और काम हो जाती है। अब साइंटिफिकली सुजूद जो है वो इंसान की बॉडी को ग्राउंड से अटैच करता है और स्पिरिचुअली आपके सोल को एलिवेट करता है, उठाता है, ऊंचाई पे ले जाता है। जितना ये बॉडी, ये मटेरियलिस्टिक बॉडी जमीन से टच होगी, उतना आपका सोल जो है वो एलिवेट होगा। और जब अगर इसका वाइस वर्सा कर दें, यानी कि आप जो है वो अपनी बॉडी, फिजिकल बॉडी को जितना ऊपर ले जाओगे, यानी कि एरोगेंस, यानी कि क्रूअल होना, या फिर बहुत ज्यादा आग्नि या ईगो, या फिर बहुत ज्यादा एक अप नोज होना, तो उतना ज्यादा आपका जो सोल है वो डाउनग्रेड होता है। तो ये वाइस वर्सा है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर बॉडी जमीन से जितना जोड़ेगी, सोल उतना एलिवेट होगा, और सोल जितना जमीन से जोड़ेगा, उतनी आपकी बॉडी एलिवेट होगी, वाइस वर्सा। लेकिन एक्चुअल में वो क्या करना है, बॉडी को जमीन से जोड़ना है और सोल को एलिवेट करना है। ये एक्चुअल में जो है वो काम है कि जो आपको फॉलो करना है। अमीर मोमिनीन जो है वो स्पिरिचुअल, बायोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल और फिजिकल हर बात को जो है वो कंपोज करके आपके सामने पेश करते हैं, हमेशा जो भी आप रिवायत पढ़े। तो इसमें आपका जो इंटेलेक्ट है या इमोशन है या डिवोशन है, वो एक अल्टीमेट मॉडल जो एक न्यूरो स्पिरिचुअल हेल्थ का है अमीर मोमिनीन के अकॉर्डिंग, वो कुछ इस तरीके से है कि जब आप सजदा करते हो या फिर सुजूद में जाते हो, तो आप अपना जो सर है, माथा जो है वो आप जमीन पे रखते हो। तो इसके अंदर दो फायदे हैं। पहला कि आपका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो जमीन पे टच हो जाता है। जब जमीन पे टच हो जाता है तो उसकी ईगो हम्बल हो जाती है, ईगो जो है वो ठंडी हो जाती है, हम्बल हो जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो आपके वेगस नर्व का एक्टिवेशन होता है या फिर आपकी जो वेगस नर्व जो है वो रिलैक्स करती है, उसके जरिए आपका पूरा जिस्म जो है वो एक बैलेंस या फिर एक रिलैक्स स्टेट में आ जाता है, बड़ा शांत हो जाता है, बड़ा 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 मुतमईन हो जाता है। इसलिए आप देखोगे जब आप नमाज पढ़ते हो और जब आप नमाज पढ़ रहे होते हैं वाकई, तो आप बड़े बड़े एक रिलैक्स मोड पे आ जाते हो और बड़ा एक अच्छा सा आपको महसूस होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आपकी वेगस नर्व जो है अल्टीमेटली आपकी बॉडी को काम कर रही होती है। और आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जब वो जमीन पे यानी कि आप माथा लगाते हो तो आपकी ईगो हम्बल होती है, साथ ही साथ आपकी आपका जो फोकस है वो बड़ा काम और बड़ा स्पेल बाउंडेड और बड़ा ही कंपोज हो जाता है, और बड़ा ही आप रिलैक्स और फ्रेश फील करते हो कि जो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो जमीन से जुड़ जाता है। तो ये जो है वो एक्चुअल में सजदे की फिलॉसफी है न्यूरो साइंस के अकॉर्डिंग। वैसे मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता था, लेकिन मैंने सिर्फ सजदे की फिलॉसफी आपके सामने पेश की, क्योंकि अमीर मोमिनीन जो है उन्होंने सजदे से अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी की शुरुआत की, और सजदे पे ही अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी को जो है वो हमारे ज़ाहिरी तौर पे जो है वो पॉज किया, स्टॉप नहीं कहूँगा, पॉज किया। तो ये जो है वो आपके सामने मैंने पेश है कि अमीर मोमिनीन और न्यूरो साइंस का एक साथ हैंड इन हैंड इस तरीके से जाते हैं। और न्यूरो साइंस हर वो बात करती है कि जो अमीर मोमिनीन पहले फरमा चुके हैं। मैंने साइंटिफिकली जो है वो आपको हर एक रिवायत के बेसिस पे हाइपोथेसिस से लेके लॉ तक और थ्योरम से लेके पोस्टुलेट, हर चीज जो है डिफरेंट वेरिएशंस आपके सामने पेश करती है। और ये पार्ट 1 है, फ्री लेक्चर है, कल कंप्लीटली फ्री लेक्चर है। और अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 प्लान कर रहा हूँ बनाने का, क्योंकि मैं चाहता हूँ ना कि ये सारी चीजें स्पेस में मैं छोड़ दूँ, यूट्यूब पे डाल दूँ, मैं रहूँ ना रहूँ, हूँ ना हूँ, ये मतलब ये स्पेस में चली जाए। तो हो सकता है कोई कोई ढूंढता हुआ मौला का मलंग आशिक जो है वो आए और सोचे कि मुझे साइंस और अमीर मोमिनीन की टीचिंग्स और अहले बैत और थियोलॉजी और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट सबको कंबाइन करके कुछ देखना है, तो शायद उस तक ये वीडियो पहुंचे और मेरे लिए सवाब जारिया का काम करे। तो इसलिए जो है वो मैं सिर्फ ये वीडियो जो है वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अगर इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो आप बताइएगा इंशाल्लाह, वरना मैं तो करूंगा ही कि आपको इसलिए के वीडियो का चाहिए। और इसमें बड़ा ही मैं काम, और आप देख रहे हैं मैं एकदम ही रिलैक्स होके जो है इसके ऊपर बात कर रहा हूँ, ताकि हर एक एज ग्रुप जो है वो ये समझ पाए। क्योंकि कई दफा मैं सोचता हूँ और एनर्जी में आके बहुत तेज बोलता हूँ, तो इस दफा जो है वो बड़ा मैं रिलैक्स और काम और कंपोज्ड होके जो है वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो मैंने बात की अमीरुल मोमिनीन इमाम अली इस्लाम और न्यूरो साइंस के ऊपर ये कंप्लीट लेक्चर। पसंद आया तो फिर कमेंट में जरूर बताइएगा, और इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 भी चाहते हैं तो फिर और जरूर बताइएगा।
और याद रखिए कि लास्ट में वही बात होगी जो हमेशा होगी कि तू नहीं है, बस वही वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।